हत्या ना हो, लोग शाकाहारी हो जाएं, लोग सदाचारी हो जाएं और लोग जो मानव जीवन है वो सफल हो जाए। जैसा कि रामायण में मिलता है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। तो मानव जीवन बड़े ही भाग से मिलता है। देवी देवता तरसते हैं। अगर आपको मिला है तो आप ज़रूर संत महात्माओं से, हमें नहीं कहते हैं कि सिर्फ आप बाबा जगदेव जी के यहाँ ही आइए, ये भी हमारा कहना नहीं है। किसी भी संत महात्मा के शरण में जाइए। कबीर साहब ने कहा है कि गुरुबिन, मतलब रामायण में आपको मिलेगा, गुरुबिन भवनि तरैन कोई जो बिरंच शंकर जन हुई। तो गुरु करना बहुत ज़रूरी होता है मानव जीवन के लिए। जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, जहाँ भी आपका विश्वास हो, वहाँ पर जा कर के जो नामदान लीजिए, सिमरन ध्यान भजन कीजिए, मोक्ष का रास्ता प्राप्त कीजिए। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। उससे सुंदर कोई नहीं है। जब आप उसको अपनी देवी अप्सरा मानोगे तो चाहे आप जितने काले कलूटे हो वो भी आपको सबसे अच्छा मानेगी। यही समझेगी मेरा पति मेरा देवता है। ये तो तालमेल बनाने की जरूरत है। घर को चलाने के लिए तालमेल बहुत जरूरी है। अब तालमेल नहीं बनाओगे, एक दूसरे से मुंह फूला रहेगा, कोई उधर ताकेगा, कोई उधर ताकेगा, कोई उधर बोलेगा तो इधर उल्टा जवाब। ये गृहस्थी नहीं चलेगी। गृहस्थी बुद्धिमानी से चलेगी। तो आपस में प्रेम से रहो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। ये सब झगड़े छोड़ दो। गृहस्थी को 4 दिन की जिंदगी है, इसको खुशी खुशी गुजारो, प्रेम से रह करके गुजारो। अपने घर की देवियों को, गहने को उतार करके बाजार में बेच करके शराब मत पी लेना, नहीं कुदरत बहुत बड़ी सजा देगी। इन देवियों को आभूषणों से इसीलिए सजाया जाता था, इनको जेवर पहनाए जाते थे, इनकी इज्जत की जाती थी कि ये घर की लक्ष्मियां हैं। अगर घर की लक्ष्मी सजी रहेगी, खुश रहेगी, तो आपके घर को स्वर्ग बना डालेगी। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर गलती करके आपने उसके गहने को उतार दिया, उसको बेपर्दा कर दिया, उसके बातों को नहीं माना, उसकी बाल पकड़कर, चोटी पकड़ करके चप्पल और जूते से पिटाई की, डंडे से मारा पीटा, भला बुरा कहा, उसके मायके तक का न्योता दे करके गालियां दी, तो ये लक्ष्मी अपने रूप को बदल देगी। वो चंडी हो जाएगी, चंडी। और चंडी क्या काम करती है? तो आपके घर को नर्क बना करके सारी व्यवस्था को बर्बाद कर देगी। इसलिए भाई बहनों, बुद्धिमान बनो, चतुर बनो। बचने का दरिद्रता, अरे वचन कहने में क्या आप करीब हो जाओगे। 2 शब्दों में उसका बखान कर दो, फूल करके कुप्पा हो जाएगी, पीछे पीछे नाचेगी। लेकिन अगर उसकी निमोसी कर दिया तो ठान लेगी। आप कुछ पूछोगे और ये काम करोगी, उल्टा जवाब देगी और घर को नरक बना देगी, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए भाई बहनों, महात्मा तो सब सिखाते हैं। पहले ये घर की बूढ़ी माताएं सिखाया करती थी, लेकिन जब माताओं ने बंद कर दिया तो महात्माओं को ये बात कहनी पड़ी। आज देश के अंदर 90% बीमारियों की जड़ है बदपरहेजी। पहले बूढ़ी माताएं किशोरावस्था को प्राप्त होने वाली बच्चियों को सिखाया करती थी, पढ़ाया करती थी। चुपके से बताती थी, बच्ची जब मासिक की शुरुआत हो तो 5 दिनों तक तुम स्नान मत करना, कपड़े 10 बार बदलो, इतना हाथ और इतना पैर कई बार धो। लेकिन अगर शरीर पर तुम्हारे पानी पड़ गया तो ये जो शरीर का गंदा खून बाहर निकलने की कुदरती प्रक्रिया है, ये रुक जाएगी। और गंदा खून अंदर रुक जाएगा तो तुम्हारे लिए बीमारियों की जड़ पैदा कर देगा। दुनिया का कोई डॉक्टर उस बीमारी को नहीं ठीक कर सकता है। इसी बदपरहेजी का नतीजा है आज घर घर बीमार। जिसको झोलो देखो, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की और रिपोर्ट लिए हुए सब अस्पतालों में दौड़ रहे हैं और आधी से ज्यादा कमाई अस्पतालों में जा रही है और इलाज नहीं ठीक। इसलिए ये महात्मा का विषय नहीं था, आपका विषय था। बूढ़ी माताओं का आप घर में बताना बंद कर दिए, लोग बीमार होने पड़े। तब गुरु महाराज को
खोल करके मंच से, जबकि ये महात्माओं का विषय नहीं है, उन्होंने कहा मुझे खुल करके इसलिए कहना पड़ रहा है, तुम्हारा इसमें नुकसान है, इसलिए अपने घर की किशोर होती बच्चियों को बूढ़ी माताएं समझावें, 5 दिनों तक उनको स्नान मत कराइए, बिल्कुल मत कराइए, 5 दिन तक। इसीलिए उसको छुआछूत का रूप समाज में दिया गया था। इनको आग और चूल्हे के पास मत जाने देना, यानी भोजन मत बनाने देना। अगर आग के पास भी ये बैठ गई तो खून रुक जाएगा और नुकसान कर देगा, शरीर में थक्का जम जाएगा और वो थक्का आपके रक्त परिसंचरण को प्रभावित करेगा, बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए ये व्यवहारिक बातें जो आपके स्तर की हैं आपको बतानी चाहिए। जब आप अपना काम छोड़ दोगे तो महात्मा को बताना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने भी इस पर, आज भी मौका है, अपने घर को बीमारियों से बचाना चाहते हो तो ये परहेज कराओ, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारियों की हवा चलने वाली है। कर्मों का बहुत बड़ा बाउंडर आने वाला है और महामारियों बीमारियों की आंधियां जब चलेंगी तो उसमें कोई किसी की रखवाली नहीं कर सकता। अभी क्या देखे हुआ, जोधपुर में सन 1973 को रामलीला मैदान में कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। ललकारते हुए स्वामी जी महाराज ने उस समय कहा था, उस समय की बोली और वाणी कितनी जोरदार थी, मंच हिल जाता था। स्वामी जी महाराज ने कहा, महात्मा तुम्हारी हमेशा चिंता करते हैं, वो चाहते हैं तुम बर्बाद ना हो, वो चाहते हैं तुम्हारे विचार गंदे ना हो, वो चाहते हैं तुम्हारी सोच गंदी ना हो, वो चाहते हैं तुम्हारी आंखें गंदी ना हो, तुम्हारे हाथ पैरों की क्रिया गंदी ना हो। वो तुम्हारे आंखों को शुद्ध करना चाहते हैं, कानों को शुद्ध करना चाहते हैं, तुम्हारे बिगड़े खान पान को सुधारना चाहते हैं। महात्माओं की बात मान लोगे, अच्छे में रहोगे, नुकसान से बच जाओगे। ए बच्चा, मैं इतने दिन से आवाज लगा रहा हूं कि तुम किसी जानवर का, पशु पंछी का मांस मुर्दा खाना बंद करो। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना, महात्माओं की बात को सुन करके अनसुनी कर दिया, तो मेरी बात नोट करके रखना, ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारियां पैदा हो जाएंगी, महामारियों की आंधियां चलेंगी कि डॉक्टर इलाज करने के नाम पर अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे। लोगों को इस तरह के संक्रामक लोग लग जाएंगे, लंबी लंबी सांसें लेकर के लोग मरते हुए, दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। और उसी दौर में ये प्रार्थना चलती थी, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आपकी मर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिन लोगों ने अभी बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। अब देख रहे हैं कि जो मथुरा में बाबा जगदीश जी का मंदिर बना है और जो सबसे ज़्यादा दुनिया विचार करने वाले थे मांस और शराब प्रतिबंध लगने से लिए, यहाँ पर देखिए यहीं पर करीब में बियर की दुकान खुली है और वो भी थोक बियर के विक्रेता। और फिर इधर आप देख रहे हैं कि विदेशी मदिरा की दुकान खुली है मथुरा में, जो मंदिर के सामने है। फिर यहाँ पर देखिए देसी मदिरा की दुकान खुली, यानी कि तीनों तरीके की मदिरा आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ा दुख होता है यहाँ देख करके, जो बाबा जगदीश जी ने इतना बड़ा जो प्रचार किया दुनिया में, उसी मंदिर के सामने जो है ये मदिरा की दुकानें खुली हुई हैं। जो कुछ भी है, क्या कहा जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत ही अफसोस हो रहा है। जय गुरुदेव। आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में किस तरीके से लोग परेशानियों को सह रहे हैं। और बाबा जगदेव जी के आश्रम में आए हुए हैं, जो मथुरा का आश्रम है,
देखिए बरसात का मौसम और कितना कीचड़ बना हुआ है, और इसमें भी लोग जो है टेंट और लोग इस कचड़े में आ जा रहे हैं। देखिए बसें खड़ी हैं दूर दराज की, और कितने बड़े बड़े इसमें घास भी उगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी का जो आश्रम है, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देखिए जय गुरुदेव पाली खेड़ा आश्रम, यहाँ पर जो है लोगों के रहने की व्यवस्था है। और ये देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है, और ऐसे में कितने ही परेशानियाँ और तपस्या सह करके जो है लोग दूर दराज से आए हैं, लोग गुरु भाई आए हैं और जो है इसमें रह रहे हैं। ऐसे में किसी को अगर रहने को कह दिया जाए तो शायद लोग रहने में डरेंगे, लेकिन जितना झाड़ भी है, घास फूस है, उसी घास फूस में लोग रह रहे हैं। देखिए तो टेंट लगे हुए हैं, और इसमें बड़ी बड़ी घासें हैं, और यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं, लोग सत्संग सुनने आ रहे हैं, जा रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं, आप समझ सकते हैं इस बरसात के मौसम में किस तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं।